प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल जे क्लासेस में। आज हम आपके लिए गणित का चैप्टर लेकर आए हैं साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज की हमने दो पार्ट कर लिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। 8 से 9 ट्रिक हम पार्ट 1 में बताएंगे और बची हुई ट्रिक आपको पार्ट 2 में बताएंगे। तो साधारण ब्याज शुरू करते हैं। आपने देख लिया अभी साधारण ब्याज क्या है। चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज। सीधा क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कोई राशि 20 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। कोई राशि कोई राशि 20 वर्षों में स्वयं की 20 गुनी हो जाती है। स्वयं की 20 गुनी हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। स्वयं की 20 गुनी लिखो, 3 गुनी लिखो। 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। मेथड समझिए। जो आपसे गुणी बता रखा इसका प्रयोग होगा। ध्यान दो जरा, जितने सवाल मैंने आपको यहाँ बता रखे और जितने बता रहा, बस ये तैयार कर लियो, पेट का मैथ्स आराम से हो जाएगा। ठीक है, पेट का, एसएससी का, यूपी पुलिस का, इनका हो जाएगा आराम से। तो जो 3 गुणी दे रखी है, अगर आपसे पूछा गया है दर पूछ ले समय, तो इस 3 से 1 कम कर दो। नीचे लिख लो टाइम पीरियड 20 वर्ष और गुणा कर दो 100। ठीक है, 3 में से 1 गया बटे 20 गुणा 10 बार और 10 बार, यानी कि 10% की दर पर वो राशि 20 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। बोलो, यहाँ कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता दो। यहाँ दर की जगह समय पूछ सकता है, आपको दर दे देगा। देखो एक सवाल और देखो जरा, अगर आपको दर दे दे और समय आपसे पूछ ले। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2 गुणी, कितने समय में स्वयं की 2 गुणी हो जाएगी, जबकि दर 10% वार्षिक हो। पहले वाला ही क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन में समय दे रखा था, दर निकलवा रहा था। इस बार आपसे समय निकलवाया, दर दे रखी, तो समय बराबर हो जाएगा जितने गुणी हैं उसमें से 1 कम कर दो, 2/1। जो दर दे रखी उससे भाग कर दो और गुणा कर दो 100 से। 1/10 गुणा 100, यानी कि 10 वर्ष में वो राशि स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? अगर डिस्क्रिप्टिव मेथड से जाएंगे निकालने तो बहुत टाइम लेगा कि क्वेश्चन। ठीक है, आप कोशिश करना कि ट्रिक आपको याद रहे, ट्रिक की प्रैक्टिस करना। मिटा दूं? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। 6 गुणी होने में 6 गुणी
होने में कितना समय लगेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, रेलवे में आया हुआ था ग्रुप डी में यही सवाल, सेम एज सेम नंबर, कोई चेंज नहीं। ठीक है, आओ जरा देखिए, आपसे समय पूछा गया तो जितने गुणी बाद में करनी वो ले लो पहले। 6 गुणी है, 6 माइनस 1। प्रारंभ में कितने गुणी थी? 2 गुणी, वो नीचे ले लो, 2 माइनस 1 और गुणा कर दो पहले समय की 5 वर्ष, बाद का समय निकल आएगा। ये हो जाएगा 6 में से 1 गया 5, यहाँ 1 और 5, यानी 25 वर्षों में वो धनराशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 6 गुणी हो जाएगी। बोलो, जिस तरह इस क्वेश्चन में आपसे समय पूछा गया है, ऐसे इसी प्रकार से आपसे किसी क्वेश्चन में दर भी पूछ सकता है। ठीक है, बढ़ो आगे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सौरभ, समझ में आ रहा? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कोई धनराशि एक निश्चित समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धनराशि एक निश्चित समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुणी हो जाती है। 3 गुणी हो जाती है, 3 गुणी हो जाती है। फिर क्या पूछता है आपसे? कितने % दर से वह, या किस दर से वह स्वयं की 5 गुणी हो जाएगी। आपसे दूसरी दर पूछी गई। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरह ही अब आपसे दर पूछी गई है तो आप लास्ट वैल्यू लेंगे, 5 गुणी है, 1 कम कर देंगे। पहली वैल्यू थी 3 गुणी तो 1 कम कर देंगे, 3 माइनस 1, इसमें गुणा कर देंगे दर की 8 की। 5 में से 1 गया तो 4, 3 में से 1 गया 2 और ये 8, चौक 8, 16% की दर पर कोई राशि स्वयं की 3 गुणी हो जाएगी। बोलो, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता दो। नहीं है कोई कन्फ्यूजन? हो जाएगा, आगे बढ़ूँ? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों व 5 वर्षों का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष व 5 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपये है। तो मूलधन बताइए। एक मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, वो वाला क्वेश्चन था कि जब एक व्यक्ति चुनाव में इतने मतों से जीता, उसे इतने प्रतिशत मत मिले, हारने वाले को इतने प्रतिशत मत मिले, आपसे पूछा गया कुल कितने मत थे पड़े चुनाव में। ये ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल थोड़ा चेंज आएगा इसमें। ऊपर आएगा रुपयों का अंतर, रुपयों का अंतर कितना है? 80 रुपये।
और नीचे आएगा प्रतिशत अंतर। अगर प्रतिशत दे रखी तो प्रतिशत अंतर, अगर समय दे रखा है तो समय अंतर। तो यहाँ आपको समय दे रखा है 5 वर्ष और 3 वर्ष, तो 5 माइनस गुणा हो जाएगी 100 की, और इस 100 के नीचे वो दर आ जाएगी जो दर दे रखी है आपको। अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ आपको दर दे दे और यहाँ आपको समय दे दे तो कुछ नहीं करना, यहाँ दर का अंतर आएगा और यहाँ समय का, दोनों चीज़ें नीचे रहेगी। जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80/2 मल्टीप्लाई विद कितने बार 20 हो जाएगा, ये कट जाएगा 10 टाइम्स, तो 800 रुपये जो था वो मूलधन था। बोलो कोई कन्फ्यूजन है क्या? नहीं है? फिर समझ लो। चलो मैं अगला क्वेश्चन बोलता हूँ, ऐसा आपका काम आसान हो जाएगा। बिठा दूँ? अगर ये मैथ्स आप तैयार कर लेते हैं, केवल यही क्वेश्चन इनके टाइप पक्के कर ले, तो यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और पैट तीनों का मैथ्स आपसे बचकर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगर ब्याज की दर 10% के बदले 15% हो जाए, अगर ब्याज की दर 10% के बदले 15% हो जाए, 15% हो जाए, तो 2 वर्षों में किसी धन का, तो 2 वर्षों का किसी धन का साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये हो, तो मूलधन बताइए। पिछले क्वेश्चन जैसा है, मैंने कहा था, रिपीट किया था आपके सामने। मैंने कहा था कि यहाँ प्रतिशत आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा समय 2 वर्ष। तो कुछ नहीं करना, जब आप मूलधन निकालने जाएंगे तो वही करो, ऊपर लिखो अंतर धन का, धन का अंतर है 25 रुपये, नीचे लिख दो प्रतिशत अंतर, माने 15 माइनस 10, गुणा कर दो 100 की और डिवाइड कर दो समय से 2 वर्ष। ठीक है? जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 50 कट गया कितनी बार? 25 बार। देखो कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? अच्छा, यहाँ ये आएगा, हो गया ना? अब 10 आ गया, तो 250 रुपये जो है मूलधन था। ठीक है? दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, इनमें क्या परिवर्तन हो सकता है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ में ना आ रही तो पूछो। नहीं? आगे बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, हर क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइप में चेंज हो रहा है बस। अगला क्वेश्चन देखो, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज धन का 2 गुना हो जाएगा? क्वेश्चन है, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज धन का 2 गुना हो जाएगा। अब से पहले ऐसा किसी क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। आपसे पहले ये था कि मूलधन ही धन का गुणा हो रहा था। इस बार पूछा गया साधारण ब्याज मूलधन का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो जाएगा। तो इस बार आपको n से 1 कम नहीं करना। आपसे पूछा गया है कितने समय में, तो आपसे समय पूछा गया है, तो आप कर क्या रहे थे अब तक? n यानी कि जो गुणा था उस गुणा से 1 कम कर रहे थे।
इस बार ये मूलधन का ब्याज इतने गुना हो रहा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, गुणे से कम नहीं करने के, एक कम नहीं करेंगे, अपॉन कर देंगे। अगर आपको प्रतिशत दे रखा है 10% कम, गुणा कर देंगे 100 की, ठीक है। और ये 10 बार कट जाएगा और 10 दूनी 20 वर्षों में साधारण ब्याज अपने मूलधन का 2 गुना हो जाएगा इस दर से। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? बढ़ू आगे, आगे बढ़ू? नहीं, ध्यान रखना वहाँ -1 वहाँ होगा जहाँ ब्याज का गुणा हो जाए, यहाँ मूलधन का गुणा हो रहा। हर एक क्वेश्चन का डिफरेंस आपको समझ के चलना पड़ेगा, तभी आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्षों में, किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्षों में उस धन का 1/5 भाग हो जाता है। तो दर बताइए, दर ज्ञात करो। समय भी निकलवा सकता है, दर भी। अगर यहाँ समय की जगह दर दे रखी होती तो आपसे समय निकलवा सकता था। दोनों बार एक ही ट्रिक यूज करनी है आपको। इस बार क्या करना है आपको, 1/, ये 4 नीचे कर लो, इस भाग की इसमें गुणा कर दो, गुणा होगी कायदे में यहाँ 1/5, ठीक है। इस वजह से ये 5 आ जाएगा नीचे, और गुणा कर दो 100 की, हो जाएगा 5% दर। बताओ समझ में आया क्या? यही क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, किसी धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से उस धन का 1/5 भाग हो जाता है। समय ज्ञात करो, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे ये बिल्कुल, तो कुछ नहीं करना, यहाँ समय ध्यान रखना, दर को 1 में ले आओ, वो 1/5 है ही तो 1/5 ही हो जाएगा, नीचे आ जाएगा वो, और गुणा कर देंगे 100 की, यानी कि 100/25, यानी कि 4, यानी 4 वर्षों में ऐसा हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? साधारण ब्याज में अधिक ट्रिक होने की वजह से और लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो, इससे बचने के लिए मैंने इसके 2 भाग कर लिए। तो साधारण ब्याज का एक भाग ये हो गया, एक भाग मैं अपना आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।